तो सबसे पहले अपन इनका मतलब जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना उसमें नॉट होता है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। मतलब कि सिंपल टाइप लाइक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और क्या होएगा उसमें मेन वर्ब होएगी। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में मतलब कि जिस सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या आप खाना बना सकते हो, तो दैट मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि नेगेटिव से ही समझ में आ रहा है कि मतलब नेगेटिव का मतलब भी क्या होगा। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये नोट लगकर बनाए जाते हैं। कैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट और फिर लिखेंगे मेन वर्ब। तो बेसिक मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके समझाऊंगी जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अभी देखो हमने बोला मैंने मतलब सॉरी मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है। कैसे, इसमें क्या होएगा, इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नेगेटिव मतलब कि वो नकारात्मक भी होगा। नकारात्मक क्या उसमें नहीं होगा। जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि यार मुझे खाना नहीं खाना है या मेरा आज खाना खाने का मन नहीं है, तो ये इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं चारों का डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट बात करती हूँ पॉजिटिव सेंटेंस, जिस मार्क में ना तो नहीं होएगा ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा। वो मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाद हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल बताऊं तो ज़्यादा क्लियर होएगा। किस किस को नहीं पता सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। भाई ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल से देखिए मैं इन शॉर्ट में बता सकती हूँ आपको कि सब्जेक्ट मतलब कि किसी का नाम, जैसे कि मैं बोलूँ मैं, तुम, हम, आप, तो ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से ही मतलब हो रहा है। हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना। और हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वाक्य में सहायक क्रिया का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया से मतलब है कि बोल सकते हैं जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये एक काम है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब एक क्रिया होती है जो हम मतलब मेन क्रिया या मुख्य क्रिया बोल सकते हैं। बोलूँ आप बुक, तो एक ऑब्जेक्ट है। आप पेन, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है मैं खा खा सकता हूँ, तो मैंने क्या लिखा है, आई कैन ईट। आई मतलब मैं, खाता मतलब क्या होएगा, ईट, और सकता हूँ मतलब कैन। और मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेकंड पे आएगी और मेन वर्ब थर्ड पे आएगी। तो इस आप ये नहीं कर सकते हो कि इसमें लिखा है मैं, तो पहले आपने आई लिखा, वो ठीक है, लेकिन आपने ये इसके हिसाब से नहीं लिखा कि ये फर्स्ट में लिखा है इसलिए आपने लगाया। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। अगर इस लिखा है उसको काट दिया है। ठीक है, आई कैन ईट, आई मतलब मैं और कैन मतलब सकता हूँ और खाता मतलब ईट। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें ना तो नॉट लगा है ना ही चेंजेस जाएंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी समझने में। क्या है, अपन लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा है खाता या खाना, तो आप सबसे पहले ये ईट लिखोगे, इसके बाद सकता, तो यहाँ पर कैन लिखोगे, तो वो बेसिक गलत हो जाता है। पहले कैन लिखाएगा उसके बाद ईट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की, जिस वाक्य में नहीं आता है वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ये हुई बुक लैंग्वेज। अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा इसमें। मतलब कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, कैन है, और कैन के जस्ट बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा अपना, नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने बोला कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि आई कैन नॉट रन। कैन नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन है और कैन के बाद ही नॉट आएगा। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। बात करेंगे इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस की के स्ट्रक्चर की। तो उसमें क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर इसके बाद आएगा मेन, मतलब इसके बाद आएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्प एग्जांपल बताती हूँ।
एग्जाम्पल, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। या फिर मैं आ सकते हो, कैन यू कम। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट लिखा था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखते थे। लेकिन होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये मेन चीज़ है। इसके बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि हम लोग पूरा सही लिख कर आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, कॉमन चीज़ें याद नहीं रहती हम लोगों को। तो अ, अगर आप ये क्वेश्चन नोट नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, तो आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। तो ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे किसका, इंट्रोगेटिव, सॉरी, अब मैं बात करूँगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा सेंटेंस और नकारात्मक भी रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसमें लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव अभी पढ़ाई की, क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली हो जाएगी। सब्जेक्ट पहले आता था तो पीछे कर दिया मैंने, और हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव लिखा है तो कॉमन सी बात है कि इसमें नॉट भी लगाया जाएगा, ये सेंटेंस नकारात्मक भी रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, एंड उसके बाद लिखा जाएगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह नहीं खा सकता, कैन ही नॉट ईट, कैन, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने तो इन शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। इनमें से मतलब इसमें ना कोई नॉट आएगा, ना कोई अदला बदली होगी, कुछ नहीं होगा, सिंपल होएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, बाकी ये सबको पता है। इसके बाद इस पे क्या होएगा कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद नॉट आ जाता है, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आगे जाकर बहुत कंफ्यूजिंग होगी, तो मेन वर्ब की भी एक वीडियो आएगी। इसके बाद मैं बात करूँगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर लॉजिक ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाइए और सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। किस ये देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद क्या आएगा अपना, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो एक नंबर का, अगर एक नंबर का भी मतलब कि पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें से आपका आधा नंबर उधर ही चला जाएगा। क्या मतलब इतनी मेहनत करने का, तो एक क्वेश्चन मार्क से अपन को आधा नंबर मिल रहा है, तो आप लगाने में क्या जा रहा है। मोस्टली सब लोग भूलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होएगा, इंट्रोगेटिव भी होएगा वो, नेगेटिव भी होएगा। कैसे, क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की अदला बदली हो जाएगी, और नॉट जहाँ रहता था वही रहेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, तो अब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह किसने ले ली है, सब्जेक्ट ने, और सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली है, हेल्पिंग वर्ब में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नोट, ठीक है। इसमें अदला बदली होगी और प्लस नॉट आएगा। तो ये बेसिक क्या है, ये टेंस के चार, मतलब टेंस तीन होते हैं। टेंस को चार प्रकार से बना सकते हैं, तो वो 12 टेंस बन जाते हैं। इसके बाद उनको कैसे कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों फॉर्म में उनको बनाया जाता है, सिंपल पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद मैं टेंस के ही बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे पहले टेंस होता क्या है, एंड टेंस में आगे क्या क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, मेन वर्ब कौन सी लगती है। क्योंकि अभी आपने क्या देखा है कि सिर्फ एक मेन वर्ब लगाई गई है, सॉरी, मेन वर्ब की एक फॉर्म यूज़ की गई है। कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। एंड कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कैन वाली। बट ऐसा नहीं है, टेंस में आप आगे जाओगे ना, तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब आती है, एंड बहुत सारी मेन वर्ब भी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।